नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी हम खड़े हैं हरियाणा के बलाली गांव में और यहाँ पर एक किसान महापंचायत चल रही है। कल ही के दिन यानी किसानों का एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन हुआ था कुरुक्षेत्र में। उसको पुलिस ने बड़ी बर्बरता से समाप्त कर दिया और उसके बाद एक बड़े किसान नेता यानी गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में ले लिया। उनकी हिरासत में लेते हुए पिक्चर्स वायरल हुई। कईयों ने उनकी भावनाएं प्रकट की और ये कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे बड़े नेता के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। उसके साथ ही साथ 100 किसानों को कुरुक्षेत्र से हिरासत में लिया गया। ये सारे किसान जो थे वो 1.5 साल आंदोलन करने के बाद तीनों काले कानून जो कहे जा रहे थे उसको वापस लेने के बाद एमएसपी की गारंटी मिलने के बावजूद किसानों को एमएसपी के नीचे ही धान अपना बेचना पड़ रहा है, उसके लिए मजबूर हो रहे थे। इस वजह से एमएसपी की गारंटी के लिए उन्होंने आंदोलन फिर से किया और आंदोलन को क्रश किया गया। तो आज हम यहाँ पर बलाली में खड़े हैं इतने सारे किसानों के बीच में, किसान महापंचायत के बीच। तो हम किसानों से ही जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या उनको भरोसा है कि उनको एमएसपी गारंटी मिलेगी और जिस तरीके से कल कुरुक्षेत्र में आंदोलन को क्रश किया गया उसके बारे में वो क्या कहते हैं। आइए चलिए किसानों से बात करके जानते हैं। एमएसपी की गारंटी सरकार पीछे हटी हुई है, गारंटी दी थी लेकिन ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। किसानों को धोखे में रखा गया है और आगे भी धोखे में रखेगी। कुछ भी करने के मूड में नहीं है सरकार ये, ठीक। लेकिन हमारा जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो बिल्कुल जायज़ काम कर रहा है। उसने ठीक काम किया है, किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही। नहीं किसानों की कहीं पर भी सुनाई नहीं हो रही। जैसे हमारी बहन बेटियों के ऊपर आज देख रहे हो हमारे गांव में पंचायत हो रही है, तो इसीलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। हम बहन बेटियों के बारे में, किसान नेता है वो भी हमारी बहन बेटियों के। अभी आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो एमएसपी के अमाउंट है वो गेहूं पर कितना मिलता है और कितना मिलना चाहिए? गेहूँ के ऊपर किसान की मेहनत को देखती हो तो कम से कम 5,000 रुपये मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? क्या मिलता है? 25 मिलता है, 2125 रुपये। हाँ, 2125 रुपये। लेकिन उसकी मेहनत देखते हुए, किसान की मेहनत को देखते हुए कम से कम 5,000 रुपये मिलना चाहिए। तो लगभग ये आप कह रहे हैं कि दोगुना मिलना चाहिए और उससे भी कम, मतलब आधे से भी कम मिल रहा है। तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी पर क्या परिणाम हो रहा है? जिंदगी के ऊपर जिंदगी बर्बाद हो चुकी। बच्चों की फीस के पैसे नहीं पाओगे। जमींदार 1 किलो में 40 मन क्यों निकले, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? पढ़ाई इतनी महंगी होगी, उनकी फीस तक नहीं भर सकता। कम से कम 5,000 रुपये गेहूँ और 10,000 रुपये क्विंटल सरसों बिकनी चाहिए। ये सरकार को सरसों पे देरी। मुआवजे की बात सुनो, मुआवजा इन्हें बोला था मुआवजा देंगे, अभी क्या किया है मुआवजा को? उन्हें मन ने 10 किलो ही खेती कर रखी है, सिर्फ 5 किलो मुआवजा है। 4 सरसों का और 1 गेहूँ का। 8,000 रुपये सरसों के दिए और 12,000 गेहूँ के। उससे क्या होगा? वैसे कितने मिलने चाहिए थे आपको? मेरे को मिलने चाहिए 10 किलो के कम से कम 15,000 रुपये सरसों के और 16,000 रुपये गेहूँ के। लेकिन सरकार ने पता नहीं कहाँ से क्या उठा लिया, क्या करती है। ये किसानों को मारना चाहती है सरकार और ख़त्म करना चाहती है। पैसे वाले पार्टी की सरकार है, पैसे की तरफ है, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। आपका नाम क्या है सर? जले सिंह, सरपंच पतवास। सर जी, हम यहाँ पे आप किसानों की बात करने आए हैं। एमएसपी गारंटी के ऊपर जो अभी आंदोलन फिर से हो रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में जब तक ना मिलेगी तो आंदोलन चलिए जागा। ये फिर जा बैठेंगे हमें, वो तो दिया तो नहीं, हाँ कर दी। ये झूठी सरकार है, थोड़ी सी बात चलागी और उसने पूरी बनाई जाए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसके पहले मोदी जी ने आपका आंदोलन एक तरीके से ख़त्म कर दिया था और आपको ये बात विश्वास दिलाई थी कि हम एमएसपी के ऊपर किसानों का गेहूं बेचा जाएगा। लेकिन क्या एमएसपी पे बेचा जा रहा है? नहीं, सारा नहीं बेचा, नहीं बेचा, नहीं सारा। कितने रुपयों का लगभग आपको लग रहा है कि फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो काफ़ी पड़ रहा है। अगर जो किसान की आमदनी लाओ तो 27 रुपये रोज़ाना ही पड़ती है एक आदमी की, उसमें गुजारा हो रहा है। तो इस वजह से अभी जैसे देखते हैं हम इस सीज़न में बारिश भी गिरी, ओले भी गिरे, तो खेती का शायद नुकसान भी ज़्यादा हुआ होगा। तो ये सारे मुआवजा मिल रहा है सरकार? कुछ दिया है, कुछ दिया है, कुछ दिया है। ओके। किसी को कुछ भी नहीं मिला। ये इलेक्शन है, इसके कारण थोड़ा सा भाई जनता को सहानुभूति दिखाने के लिए दिया और कुछ नहीं।
ये सरकार एक बात बताओ, पहले जो कांग्रेस थी उस टाइम ये झंडा लेके उठा रही चल रही थी, अगर हम MSP देंगे अगर हमारी सरकार आ जाए तो 10 साल हो लिए दी कि नहीं है। जब कांग्रेस थी उस टाइम तो इनका एक ही मुद्दा था भाई MSP हम लागू करेंगे, हम करे थे हैं, और बोला लागू कर, वो आज तक नहीं दी है, 10 साल हो गए। तो अब एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब इतनी सारी कठिनाई हैं गांव के लोगों में कि लोग, मैंने भी थोड़ी सी रिपोर्टिंग की है तो गांव के लोग, कुछ लोग कहते हैं, किसान कहते हैं कि जो हमारी 10 साल पहले हालत थी हम उस पर आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसी हालत हो गई है। तो आपको इस बात से इत्तेफाक रखता है? बिल्कुल सर्टिफाइड है, वो ठीक था, इतना नहीं था। अब तो कोई साइकिल वाला निकलता तो बोले 500 रुपये का चलान, रूट रेडी लगती तो 500 रुपये का चलान, बोले हुक्का क्यों उधर रखे, बोले 500 रुपये का चलान। ये क्या कोई सरकार है क्या? तो अब आप किस जाति से हमें कोई पता नहीं, मैं किस जाति आपको पता है? हम आंगली फोड़ के चारों खून मिला के देखो, कौन बता देगा ये कौन सी जाति का? ये भेदभाव फैला के भाईचारा को ख़त्म करना चाहती है। बात सही है आपकी, लेकिन अब किसानों का इस पे परिणाम क्या हो रहा है ज़िंदगियों पे? आपकी कैसी ज़िंदगियाँ बदल रही है? बदल हो रही है ये। आपका नाम क्या है? विजय सिंह मराना। मैं किसान हूँ, कद्देश करता है, कोई जिंदगी नहीं किसान की, उसे तो मतलब मजदूर भी अच्छा है, किसान तो हाँ, मजदूर को भी बुरा हाल हो रहा है, बाकी किसान को उससे बुरा, किसान ठीक होगा तो सब खुशहाल होगा। पर ये 2022 तक ये 2050 तक भी हालत नहीं सुधार सकती जब तक स्वामी नाथन आयोग लागू नहीं होगी ना। के अंदर इनका किसी का भी रोल को नहीं, किसी का भी रोल को नहीं, ये झूठे शासक बन रहे हैं। इनका कोई खानदान माता करते, देश आज़ाद हुआ है उस टाइम अगर तो कोई भी हो तो देश को गुलाम कर रहे हैं। अब बिजली बोर्ड में, हरियाणा बिजली बोर्ड में यहाँ गुजरात के बच्चे लगे हैं, क्या हरियाणा में पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं? भाई हरियाणा में पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार नहीं है क्या? बिजली बोर्ड में SDO जेई लगे, क्या हरियाणा में बच्चे नहीं? 2 लाख में कनेक्शन मिलता है, राजस्थान में 2,500 मिल रहे हैं अब किसानों को। अरे बिजली की मोटर आई है वो। एक और चीज़, आखिरी चीज़ में, अब थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है कि अब पिछली बार भी हमने देखा था कि यूपी के चुनाव में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जहाँ पे परिणाम होना चाहिए था एंटी बीजेपी, ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने अच्छी खासी कम घटी सीटें बिल्कुल, लेकिन परिणाम जितना हो सकता था उतना नहीं हो। तो इस बार के चुनाव में क्या परिणाम होगा? अब की बार तो आप देखो क्या होगा, आप देख दे रहो, राजस्थान में इलेक्शन है, राजस्थान में इलेक्शन है 9वां 10वां महीना में, और आप वहाँ का परिणाम देख लियो। आप क्या कह रहे थे सर? गांधीवादी आंदोलन से कुछ नहीं होगा, अब होगा सुभाष और भगत सिंह वाला आंदोलन से। इस देश के अंदर जब क्रांति आएगी, जो मन की बात करे दिल की बात नहीं करता। दूसरी बात, कद्दे भी कॉन्फ्रेंस में इसने तो कद्दे भी कॉन्फ्रेंस में ये बोला हो तो बता दे, मीडिया जो अब कोई दिया हो तो ना मीडिया वाला नहीं तो सवाल करे। तो किसान आंदोलन को ख़त्म हुए 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक MSP पर गारंटी की जो बात हुई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात हुई थी, उस पर आगे कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होती दिख रही। आज भी हरियाणा के किसान अपना गेहूं जो है 2150 रुपये, अगर मैं गलत नहीं होगा तो 2150 रुपये में उनको अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है, और जबकि जो किसान कह रहे हैं कि MSP के हिसाब से उसकी वाजिब कीमत 5000 के लगभग करीब आती है। तो जो हमने अभी बुज़ुर्ग किसानों से बात की, उनसे बात करके हमें यही पता लगा कि अभी भी किसानों के मन में सरकार के प्रति रोष है। उनको यही लग रहा है कि 3 काले कानून जो है, वो काले कानून कहते हैं, वो काले कानून वापस तो हो गए, लेकिन जो वादे किए गए थे MSP के और अन्य योजनाओं से रिलेटेड, वो कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए। जो कल अरेस्ट हुई कुरुक्षेत्र में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक छोटे आंदोलन को क्रश करने की कोशिश की गई, उस पर भी उन्होंने रोष व्यक्त किया। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो धीरे धीरे बढ़ता किसान आंदोलन है, क्या इसका प्रभाव किसी भी तरीके से पॉलिटिकल चीज़ों पे पड़ता है या नहीं। आगे इस संदर्भ में जो भी होता रहेगा, हम आप तक ये सारी बातें पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।